नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। गौ सेवार्थ नानी बाई का मायरा कथा 11, 12, 13, 14 जनवरी को शहर के निकट लालजी का खेड़ा गांव में आयोजित की जा रही है। नंदिनी गौशाला लालजी का खेड़ा में आयोजित इस नानी बाई का मायरा कथा का समय दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक होगा और 11 से 14 जनवरी तक ये कथा चलेगी। इस कथा को प्रशासनिक संत हरे कृष्णा प्रभु जी राकेश पुरोहित कथा श्रवण कराएंगे। आपको बता दें कि गौ सेवार्थ ये कथा करवाई जा रही है और इस कथा से नंदिनी गौशाला में विकास के कार्य किए जाएंगे। चलिए जानकारी लेते हैं प्रशासनिक संत हरे कृष्णा प्रभु जी राकेश जी पुरोहित से। देखा नहीं, लेकिन सभी लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता का स्वरूप किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब हम हमारे समस्त शास्त्रों का अवगाहन करेंगे, हम संतों के सानिध्य में बैठेंगे और हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, तो हमको ये पता लगेगा कि रघुवंश अगर बड़ा है तो उसमें भी राजा दिलीप जी ने नंदिनी गौ माता की सेवा की। स्वयं कृष्ण भगवान का नाम गोपाल होता है, गोविंद होता है, और जो गोवर्धन उठाते हैं अर्थात गैयाओं के वर्धन के लिए ही वो उस पर्वत को उठाते हैं। ऐसा कोई देश में शिवालय नहीं जहाँ पर नंदी महाराज सामने न हो। तो भारत की आस्था के 3 प्रमुख केंद्र या तो राजा राम हैं, या भगवान श्री कृष्ण हैं, या बाबा भोलेनाथ हैं। तीनों ही के जीवन में हम गौ माता को सर्वत्र देखते हैं। अब आती है लोक देवताओं की, चाहे पाबू जी, चाहे गोगा जी, चाहे रामदेव जी, चाहे हड़बो जी, चाहे जाम्बो जी, चाहे करणी माता, चाहे तेजा जी। ऐसा कोई लोक देवता का जीवन चरित्र आपको नहीं मिलेगा जिसमें गौ माता की सेवा, उनके पंचगव्यों के, उनकी सात्विकता के बिना किसी ने देवत्व प्राप्त किया हो। वस्तुतः हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता है, यही भारत माता है, और इसी गौ माता के कारण हम सब लोगों ने हमारे यहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि और पूर्वज पाए। जो आज आविष्कार हो रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के शास्त्रों में सब मिलते हैं। जहाँ तक हम आर्यभट्ट की बात कहे, चाहे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम की बात करें, चाहे आज सूर्य भगवान को सब लोग कहते हैं कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो हमारे आचार्यों ने सूर्योदय के समय ही जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा थी, तो ऐसी ऋषियों की, विप्रों की बुद्धि कहाँ से आई? तो जब उनके जीवन में गौ माता थी, तो गौ माता की सेवा से उनकी जो बुद्धि थी, वही बुद्धि प्रज्ञा में बदली, और प्रज्ञा मेधा में बदली, और मेधा ऋतंबरा में बदली। जब वो ऋतंबरा में बदली तो जैसे एक हाथ में आंवला होता है, उसको हम चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं, उसी ऋतंबरा से वो सब लोग हमारे भूत भविष्य को जानते थे। कालांतर में जो नुकसान हमको मुगल काल में भी नहीं हुआ गौ माता का, धीरे धीरे क्रमशः गौ माता के प्रति उपेक्षा, उपभोक्तावादी संस्कृति, और संस्कृति का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संदेश जिस दिव्यता के साथ, जिस गहराई और गंभीरता के साथ जाना चाहिए था, वो नहीं गया। इसलिए आज सर्वत्र गौ माता हमारी उपेक्षित है, निराश्रित है, असहाय है, पीड़ित है। जिस गौ माता ने हमारी इस धरती को भगवान को उतरने के लिए मजबूर किया। क्या भगवान की रूस से, यूक्रेन से, चाइना से, फिलीपींस से कोई दुश्मनी है? वो तो सभी को सर्वत्र एक जैसा प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनको धरती पर उतरना होता है तो वो अपनी उस भूमि को सात्विक भूमि बनाने के लिए वहां पर अपने ही वाम भाग से गौ माता को भेजते हैं। आपने क्षीर सागर का नाम सुना होगा, जिसमें विष्णु भगवान आराम की मुद्रा में आप सब जगह देखते हो। वो क्षीर वस्तुतः गौ माता के दुग्ध जो छलका था, उसी का जो सागर बना था, वही क्षीर सागर था। हमारे दैनिक जीवन में गौ माता कितनी प्रभावी थी कि आप सब लोग आज भी कहीं जाते हो तो आपको पता लगता है कि मूर्त निकलवाना और कोई मूर्त नहीं होता, तो आप कहते हो कि गो धुली मूर्त सर्वश्रेष्ठ है। तो गो धुली, जहां गैयाओं के चरण से उड़कर रज
अगर आसमान में आ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, कोई उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, जिसकी रज में इतनी ताकत है। अगर हम श्रेष्ठ कार्य करने के लिए विप्रों को आह्वान करते हैं और जब वो गंगा जी का जल मंगवाते हैं, भूलवश अगर कोई यजमान गंगा जी का जल लाने में असमर्थ होता है तो वही विप्र देवता कह देता है कि अगर गोमूत्र होगा तो चलेगा। गंगा जल की समतुल्यता में जिसका गोमूत्र हो, जिसके गोमे से अर्थात गोबर से आंगन लिपा जाता हो, तो जिसके गोमे और गोमूत्र की इतनी महिमा होगी तो उसके दूध की, दही की और उसके आशीर्वाद की महिमा कितनी होगी। यह दुर्भाग्य है कि उस महिमा का धीरे 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 जाती रही। तब एक प्रश्न उठता है, मैं आपसे अत्यंत विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा, सभी जगह एक प्रश्न की खोज हो रही है कि लगातार लोगों के भीतर संवेदना का झरना क्यों सूख रहा है, क्यों भारत में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तमाम प्रकार का ज्ञान व्हाट्सएप पर भरा पड़ा है, प्रातःकाल उठते ही ज्ञान की गंगा बह रही है, सारी ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में मिल रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि सर्वत्र जो वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियों अखबारों में खबर मिलती है कि एक बच्चा माँ उसको दूध पिला दिया, 3 बार या 4 बार वो ज्यादा रोया तो उसको पटक दिया। एक बच्चे ने अगर बिस्तर पर पेशाब की तो उसके साथ बड़ा क्रूरतम व्यवहार किया। ये क्रूरता आई कहां से? इस प्रश्न पर न कोई लिख रहा है, न कोई बोल रहा है। ऐसी क्या बात थी कि हम भारत में प्रत्येक दिन हम प्रतिपदा को मनाते हैं, हम द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं, तृतीया को अक्षय तृतीया मनाते हैं, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पंचमी को लाभ पंचमी और ऋषि पंचमी मनाते हैं, छठ को ऊब छठ मनाते हैं, सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं, नवमी को रामनवमी मनाते हैं, 10वीं को दशहरा मनाते हैं, 11वीं को एकादशी मनाते हैं, 12 को द्वादश मनाते हैं, त्रयोदशी को हम शिवरात्रि मनाते हैं, चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और कहां तक है अमावस्या को वे मौनी अमावस्या मनाते हैं। इतना दिव्य विचार किसके आया था? भारत में प्रतिदिन त्योहार था, भारत में इतने उत्सव, कारण आज हम जाएंगे तो विदेशी जो आप पश्चिम के देश जिनको आप विकसित 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 कहते हो, वहां पर डिप्रेशन के लोगों का आंकड़ा निकालिए, वहां की आत्महत्याओं का आंकड़ा निकालिए। भारत में हर कोई भी सीजन आए तो हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि व्यक्ति समूह के रूप में इकट्ठे हो। हमारे देवालय मेला क्यों होता था? जहां मेल हो वहीं मेला हो। अपने दुख दर्द बांटते थे। एक एक हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 12 दिन का क्यों शोक? क्योंकि एकदम से व्यक्ति को आघात लग जाता है तो समाज के, परिवार के, कुल के, मोहल्ले लोग आते उसको दर्द को साझा करते थे। ये सब दिव्य विचार किसने लाए? अगर इसके मूल में जाओगे तो केवल एक उत्तर मिलेगा और वो मिलेगी हमारी जगत जननी पूज्या गो माता। अगर हम संवेदना को बचाना चाहते हैं, प्रेम को बचाना चाहते हैं, सहानुभूति को बचाना चाहते हैं, करुणा को बचाना चाहते हैं, सत्य को बचाना चाहते हैं, प्रेम को बचाना चाहते हैं, जो कुछ बचाना चाहते हैं, अगर उसके लिए किसी को मूल में काम करने की आवश्यकता है तो हम सब लोगों को गो माता के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारी धरती का मूल है। कहां तक कहे बंधु आपको, पृथ्वी का एक पर्यायवाची है गो। पृथ्वी का एक पर्यायवाची है गो। गो का मतलब पृथ्वी होती है। वस्तुतः इस संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जीव इस धरती पर है तो वो हमारी गो है। उसके अंदर सब कुछ है। कभी आप भारतीय वेद लक्षणा गो माता को ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पृथ्वी में किसी एक भाग में भूकंप आता है तो दूसरी जगह प्रभावित नहीं होती, तो गो माता को कभी ध्यान से देखना, वो इस बात को बताने के लिए अपने शरीर का केवल एक अंश हिलाती है। उसमें भी भूकंप आता है तो उसकी दूसरी तरफ नहीं हिलती। लेकिन क्या हम अपना एक भाग हिला सकते हैं? धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका एक भाग हिलता हो। केवल वो बताती है कि मैं पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हूं। तो हम सब लोग उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए दूसरा बिंदु मैं यहाँ के पत्रकारों के दिमाग में लाऊंगा, वो सुनकर आपको आश्चर्य और सुखद आश्चर्य होगा। मां मीरा यहाँ से गई। मुझे अत्यंत कष्ट और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप मीरा जी के जीवन का इतिहास उठा के पढ़ोगे तो वो यहाँ से बहुत, जब उनको भक्ति मार्ग में कष्ट मिले तो उनके अश्रु गिरे, तब वो यहाँ से गए।
तो हम सब जानते हैं कि एक भक्त सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता है, जब उसका इष्ट प्रसन्न हो। तो उनका इष्ट गिरधर गोपाल है और गिरधर गोपाल की इष्ट गैया मैया है। तो अगर हम मीरा जी का आशीर्वाद पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो गोपाल को प्रसन्न करें, और गोपाल को प्रसन्न करना है तो हम गौ माताओं को प्रसन्न करते। अगर इस पूरे मेवाड़ मंडल में हम सब लोग चाहते हैं कि आनंद ही आनंद हो, अपार आशीर्वाद समृद्धि हर प्रकार से हो, तो हम लोगों को मीरा मैया को प्रसन्न करने के लिए भी अंततः केवल गौ माता की ही सेवा करनी पड़ेगी। आने वाली 11, 12, 13, 14 एक तैयारी चल रही थी पिछले 2.5 वर्ष से, जो किसी को पता नहीं थी। लगभग 225 के आसपास लगभग सारे ब्लॉकों में कथा चलती रही। देर रात तक हर एकादशी को कथा होती रही। चित्तौड़ शहर में 54 से 55 शहर में कथा करते करते एक वातावरण तैयार किया जा रहा था और उस भूमि की तलाश की जा रही थी जिस समय इस गैया मैया का संदेश प्रसारित करेंगे। वो सैकड़ों नहीं हजारों रातों का फल। एक दिन घटना घटती है कि शरद पूर्णिमा का महोत्सव लालजी खेड़ा में होता है। वहीं ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान उसी व्यास पीठ पर संकेत करते हैं कि जो जगह की तलाश थी वही गांव में तुम पहुंच चुके हो। जब हमने भगवान से अनुमति मांगी तो उस जगह की तलाश होती है और ऐसी दिव्य क्रांति कि वहां जब लोगों को ये बात कही गई, हमारे आसपास के सारे भक्त इसमें लग गए और हमने सोचा आज पूरे चित्तौड़ में कहीं पर भी आप गौ माता घायल बीमार दिखती है, आप फोन करो तो कोई एम्बुलेंस से लेने वाला नहीं है, कोई उनके लिए धन्वंतरी विभाग नहीं है, कोई उनके लिए आईसीयू वार्ड नहीं है। आज पूरे चित्तौड़ संपन्न होते हुए हर दृष्टि से किसी ने बीमार गौ माताओं के लिए आखिर चिंतन क्यों नहीं किया, क्यों घायल के लिए नहीं किया। तो ऐसी लीला हुई कि चित्तौड़ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर नंदिनी गौशाला है, जहां पर अभी गोवंश तो कम है, लेकिन वहां के हमारे जो मुकेश जी गुर्जर है, वर्तमान में वहां के सरपंच है। भगवान की कृपा से वृंदावन चले, इनका हृदय पिघल गया और कहां तक है लालजी खेड़ा, लक्ष्मीपुरा आसपास के गांव वर्तमान में सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरिया कर रहे हैं। सैकड़ों गांवों में पीले चावल दिए जा चुके हैं। रोज एक बस भर के जाती है, दूसरे गांव में गली गली में प्रभात फेरी करती है। फिर उस गांव में एक तस्वीर के माध्यम से, फिर नारियल के माध्यम से, पीले चावल के माध्यम से उनको आह्वान किया जाता है। अब आपको बता देवे सार ये आह्वान क्या है कि आज से 500 वर्ष पहले जब जूनागढ़ में नरसिंह जी हुए, भरोसे की महागाथा, जिनके जीवन में भगवान सशरीर 52 बार प्रकट हुए, 52 बार प्रकट हुए और पूरा जीवन उनके भरोसे का था। उस भरोसे की महागाथा के आधार पर जब ठाकुर जी द्वारिकाधीश अपने करोड़ों यादवों के साथ उस अंजार की धरती पर प्रकट हुए थे, तो उस समय नानी बाई के आंखों में आंसू थे और इस बार आंसू हमारी जगत जननी गौ माता के हैं। उस बार आंसू पहुंचने द्वारिकाधीश आए थे और इस बार हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप गांव गांव से मायरा लेके आइए। उस दिन संयोग है एक मणिकांचन कि जिस दिन इस कथा का समापन 14 तारीख को है, उस दिन दान का दिवस है, विशेष करके गोदान का दिवस है, वो मकर संक्रांति है। सभी लोगों को ऐसी आशा और उम्मीद है कि लगभग 101 गांवों से मायरे आएंगे। कोई गेहूं लेके आएगा, कोई जौ लेके आएगा, कोई राशि लेके आएगा। अगर सावरिया सेठ की, मीरा मैया की, कृष्ण भगवान की, गौ माता की कृपा रही तो हम आने वाले समय में यहाँ पर एक ऐसी हाइड्रोलिक्स लिफ्ट वाली एम्बुलेंस भी लाएंगे। अभी हमारे पास व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं है, न हमारे पास किसी ने अभी तक कोई घोषणा की है, न हमारे पास कोई पहुंचे है, लेकिन भरोसे की कहानी है। सावरिया जी को भी, नरसिंह जी को भी भरोसा था, तो उनके दास को भी भरोसा है कि ये लीला इस धरती पर होके रहेगी। तो 11, 12, 13, 14 तारीख को वहां पर आप सब लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर जा सकते हो। वहां पर बहुत बड़े विशाल पांडाल लग रहे हैं। वहां पर गौ माता के साथ इस प्रकार के आकर्षक सेल्फियां लग रही है, गौ महिमा की आर्ट गैलरी लग रही है और अपने शरीर के भार के बराबर अगर कोई तुलादान करके गौ माता को अर्पित कर देते हैं तो उसे गंगा जी में अलग से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। वो तत्क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। बाद में पाप करे तो उसकी वो जाने। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग भी 11, 12, 13, 14 उस महान कुंभ को, एक कुंभ तो हो रहा है अभी प्रयागराज में,
वहाँ संतों का कुंभ है और यहाँ इस बार गो भक्ति का कुंभ है। उस कुंभ में आप भी अवगान करें। हो सकता है आप प्रयागराज न जा सको, तो हम भगवान के भरोसे बोल रहे हैं, इस कुंभ में आकर भी अगर आप डुबकी लगा लोगे तो ठाकुर जी आपको वही आशीर्वाद देंगे जो आपको कुंभ में जाने से मिलेगा। हम आप सबसे आह्वान करते हैं, आप अपनी कलम का, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, आप अपनी बुद्धि का इस महान प्रकल्प में हमारा सहयोग करें। आप अपनी प्रखर लेखनी के द्वारा जन जन तक ये संदेश फैलाएं और घमासाओं उदारवादियों से, लोगों से भी अपील करें कि 14 तारीख को सब मायरा लेके आवे। और हम तो ये भी चाहेंगे, चाहे प्रतीकात्मक हो, मैं पूरी इस एसोसिएशन को भी कहूंगा कि जब 14 तारीख को उधर मायरे की दिव्य झांकी हो तो एक झांकी इस एसोसिएशन की भी आवे। हम बड़े ढोल धमाके के साथ आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि हमारे चित्तौड़गढ़ के सारे पत्रकार बंधु ये भी एक मायरा भरने आ रहे हैं। यही मेरा निवेदन है। इसमें हमारी पूरी टीम, कई भक्त लगे हुए, इसके पीछे कोई एक व्यक्तिगत संस्था नहीं है, इसमें हर व्यक्ति का सहयोग है। और आपको खुशी की कहे कि मारवाड़ से भी मायरे आ रही है। आपको आश्चर्य होगा, कोई भक्त तो मारवाड़ से 1,51,000 का मायरा, हमारे पास पहले से सूचना आ गई और उन्होंने अपनी राशि एडवांस जमा भी करवा दी है। मारवाड़ के भक्त, कई लोग यहाँ कथा ठहर सुनने के लिए ऑलरेडी अपने कमरे बुक करवा रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर लालजी खेड़ा, वहां पर 551 कलश जो कि पहले से निर्धारित हो चुके और माता बहनों में इतना उत्साह है कि 551 कलश हमारे जा चुके हैं और माताएं सब तैयारी करी। 551 कलश और उसके साथ 1100 भक्त, लगभग 1500 भक्तों के साथ दिव्य गो शोभा यात्रा, उसका नाम है गो शोभा यात्रा। तो गो शोभा यात्रा के साथ सब भक्त 4 भुजा जी से दिव्य हरिनाम संकीर्तन के साथ लालजी खेड़ा की नंदिनी गौशाला के उस प्रांगण में आएंगे। तत्पश्चात वहां पर गो पूजन होगा। गो पूजन होने के बाद वहां पर कथा, ठीक अभिजीत मुहूर्त से पहले हम प्रवेश कर जाएंगे और पहले दिन की कथा में चूंकि इतनी विशाल शोभा यात्रा है 12 बज जाएंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की कथा प्रतिदिन 11 बजे से 4 बजे तक रहेगी। साथ ही साथ अंतिम दिन की जो 14 तारीख की कथा है उसमें लगभग 1 से 2 बजे के बीच में जब उधर नानी बाई कह रही होगी कि अगर भात भरने के लिए अगर तुम्हारा सावरिया, तुम्हारे नाथ नहीं आए तो मैं सरवरिया में डूब मरूंगी। और उधर 1000 हाथी, जिस पर एक हाथी पर सोने की हौदी है, उसके पीछे 10,000 घोड़े जिन पर चांदी के छत्र है और हजारों और करोड़ों यादवों के साथ ठाकुर जी पधार रहे हैं। जैसे ही वो कृष्ण भगवान उधर मायरा भरने आएंगे, उसी समय उस पांडाल से जो सबसे बड़ा मायरा भरेगा उसकी पहली एंट्री वहां से ढोल धमाकों के साथ, हजारों पंखुड़ियों गुलाबों के साथ फिर एक एक करके मायरा आता जाएगा। जो मायरे भरेंगे उन सब की नाम होंगे, वो 13 तारीख की शाम तक ले लिए जाएंगे। 14 तारीख को दिव्य मायरे, वो मायरे शाम तक, रात तक कितने चलते हैं वो सब वहां होगा। वहां पर बार गुड़ की भी व्यवस्था होगी, तुलादान की भी व्यवस्था होगी। ये सारा का सारा कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। प्रतिदिन वहां पर गुजरात से आने वाले गो विशेष ऐसे विप्र लोग जो गोनिष्ठ है, उनको गुजरात से इसलिए आह्वान किया है कि उनकी गोनिष्ठा लंबी है और उन्होंने कई गो माता के अनुष्ठान करवाए हैं, तो उनको स्पेशली इसलिए बुलाया है कि हम सब लोगों को गो पूजन की एकदम विधिवत पद्धति भी मालूम पड़े। वो सब लोग भी 10 तारीख की रात को यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारी रूपरेखा है। बोले गैया मैया